हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 374 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 375 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें आपको किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। ये समस्या सामान्य पलायन से किस तरह से भिन्न है। प्रवासी संकटों से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि इन प्रवासी संकटों से निपटने में मनरेगा किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। आपने लिखा है रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य है कि महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों के लोगों का होने वाला पलायन करना। हाल ही में कोविड संक्रमण के फैलने के कारण देखा गया है। फिर कोडिव आपने लिख दिया, कोविड है यहाँ पे, ठीक है। कोविड-19 महामारी के तेजी से प्रसार और अधिक समय तक, यहाँ पे अधिक एक ही बार आएगा, और अधिक समय तक रहने के कारण विश्व के अन्य देशों सहित भारत की आर्थिक क्षेत्रों, उद्योग, कल कारखाने और संरचना निर्माण आदि अवरुद्ध हो गए, जिससे शहरों एवं महानगरों में काम करने वाले मजदूरों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। इस स्थिति में शहरों में काम नहीं मिलने के कारण ये भूखे मरने लगे। अतः इसे विकल्प ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अतः आधा ला आएगा। विकल्प के रूप में अपने पैतृक गांव एवं कस्बों की ओर पैदल पलायन करने लगे। इसे हम निम्नलिखित आरेख से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, बिहार उससे कम, राजस्थान उससे कम, एमपी उससे कम, महाराष्ट्र उससे कम, ठीक है। फिर आपने बताया है इस रिवर्स माइग्रेशन से अनेक प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं जो निम्नलिखित हैं। देश के शहरी उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकों की कमी से कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा, जिससे कृषि उत्पादन कम होगा। इसमें तृतीय क्षेत्र काफ़ी प्रभावित होगा। इससे शहरों में अवसंरचना कार्य और विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं अवरुद्ध हो जाएंगे। रिवर्स माइग्रेशन जिस राज्य में अधिक होगा वहाँ रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसकी कमी से सामाजिक अपराधों, चोरी डकैती, भिक्षावृत्ति, घूसखोरी आदि को बढ़ावा मिल सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मनरेगा निम्नलिखित रूप से मदद कर सकता है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, जो पलायन कर रहे श्रमिकों के लिए मददगार साबित हो सकता है। इसके साथ ही 1/3 महिलाओं की अनिवार्यता से लैंगिक असमानता कम हो सकती है, जो यूएन की एजेंडा 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगी होगा। यह आजीविका के निर्वहन के सफल संचालन और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 रुपये प्रतिदिन मजदूरी में बढ़ोतरी की बात की गई है, जो माइग्रेट किए हुए श्रमिकों को अधिक आकर्षित कर रोजगार प्रदान कर सकता है। हालांकि मनरेगा की कुछ खामियां इस प्रकार हैं। पॉइंट में इनको बताइए अगर बताना है तो, बिंदु ना लिखिए। अपर्याप्त बजट का आवंटन, मजदूरी के भुगतान में देरी, मध्यस्थों की भूमिका अधिक, भ्रष्टाचार का होना, मजदूरी दर कम होना। फिर आपने यहाँ पे लिखा है सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज में 40,000 करोड़ रुपए संरचना के लिए मनरेगा के लिए अधिक दिए गए हैं, जो एक सराहनीय कदम है। इसके अलावा सरकार को कोविड-19 से होने वाली तीसरी लहर से पहले इनके वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी लहर शहरों के साथ साथ गाँवों को भी प्रभावित किया। यहाँ मनरेगा जैसे कार्यक्रम अप्रासंगिक होते दिखाई देता है। अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को मतलब जैसे आपने यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई हैं, और इसके क्रम को आप लगाइए। क्रम का मतलब पहले माइग्रेशन को बताइए, फिर आप बताइए रिवर्स माइग्रेशन क्या है, और जब आप माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन बता दें तब ये बता दें कि इसकी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, और चुनौतियों के बाद आप बता दें सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। उन्हीं प्रयासों में आप मनरेगा को उल्लेख करें। यहाँ पे आपने क्या किया ना कि आपने उत्तर तो बताया है, उत्तर जैसे कि आप यहाँ पे बता रही हैं, लेकिन इस जगह पे आपने डायरेक्ट चुनौतियाँ बता दी, ठीक है। आप ये बताइए कि चुनौतियाँ जो हैं वो वास्तव में कैसी हैं, ठीक है।
मतलब भाषा शैली का थोड़ा अच्छा से यहाँ पे उपयोग करिए। आपने जब ये चीज़ें बताई ना, तो यहाँ से और आगे तक के पैरा को एक लिंक प्रोवाइड करिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि अच्छा अब आप आगे चुनौतियाँ बताने जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि प्रश्न यहाँ का एक अलग पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग है और मनरेगा का पार्ट अलग है, ठीक है। और जब आप चुनौतियाँ बताएंगी तो चुनौतियाँ ज़्यादा नहीं बतानी है, चुनौतियाँ आपको केवल 2 से 3 चुनौतियाँ बतानी है। और जब आप चुनौतियाँ बता लेंगी तब आप क्या करें कि यहाँ पर ये बताएं कि उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें आप स्कीम का उल्लेख कर सकती हैं। कई सारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्नदाता आय स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, लोकल से वोकल, ठीक है। तो आप जब उनका उल्लेख कर देंगे तो उसी में आप बताएंगी मनरेगा के बारे में। और जब मनरेगा बताएंगी फिर आप बताएंगी कि मनरेगा किस तरीके से सहायक हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो आपने पॉइंट बताया ना, रोजगार की गारंटी, अभी सरकार ने इसे बढ़ावा दिया है, ठीक है। अब जब आप ये बता देंगे तब मनरेगा में जो विद्यमान चुनौतियां हैं वो किस तरीके से दूर की जा सकती हैं और किस तरीके से मनरेगा के अलावा अन्य वैकल्पिक उपागमों को अपनाने की आवश्यकता है। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए कि आपको इसमें किस तरीके से प्रश्न को अरेंज करना है। लिखा आपने सारी चीज़ें सही हैं, पॉइंट भी आपके अच्छे हैं, बट यही है कि इसको क्रम में लगा दीजिए, ठीक है। और क्रम वैसे आपको जानती है कहाँ से लगाना है, पहले से यहाँ तक का तो क्रम ये सही है, ये आपको क्रम नहीं बदलना है और ना ही ये क्रम बदलना है और ना ही आपका ये वाला क्रम बदलना है। बस बदलना क्या है कि इसके बाद जो आपने ये बातें लिखी है ना, ये इनको आपको पहले लाना है। और जब आप इनको पहले ले आएंगी फिर आपका यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, तभी आपका उत्तर काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि किस तरीके से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, कैसे अपने बिंदुओं को यहाँ पे ऐड करना है। और एक बात और, आपको तो अच्छे से पता है, आपको हमने कई बार ये चीज़ें बता भी रखी हैं, लेकिन आज आपने पता नहीं ये गलती कहाँ से कर दी। हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हो या कहीं पर भी हो, आप हर जगह पॉइंट का ही उपयोग करेंगे। होता है, देखिए हर एक व्यक्ति के मन में ये इच्छा जगती है कि आज हम थोड़ा कुछ गलत करते हैं, मतलब आज हम कुछ थोड़ा तूफानी करते हैं, मास्टर जी को कहाँ से पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए तो आपकी समस्या दूर करने के लिए आए हैं, ताकि ये गलतियाँ आप एग्ज़ाम में ना करें। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी मजाक वाली गलतियाँ नहीं करेंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।